हाय गाइस, आज यार हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग स्प्रिंग बूट, माई और रिएक्ट से अगर कोई वेब एप्लीकेशन बनाएं तो उसको कैसे हम लोग अपने वीपीएस के अंदर डिप्लॉय करेंगे। अब चाहे यार आप लोग डिजिटल ओशियन का वीपीएस यूज़ कर रहे हो या फिर होस्टिंगर या फिर एडब्ल्यूएस कोई भी क्लाउड प्रोवाइडिंग कंपनी के अंदर जा रहे हो, जो भी प्रोसेस है यार वो सेम होने वाला है। एक बार जब आपने अपने वीपीएस का एक्सेस ले लिया कुछ इस तरह से अपनी एसएसएच की से, तो बाकी का जो प्रोसेस है, जो भी इंस्टॉलेशन है वो तो सेम होने वाला है। तो यहाँ बस मैं यूज़ करूँगा डिजिटल ओशियन का, ठीक है। और डोमेन नेम मेरा जो है वो यहाँ पास मैंने होस्टिंगर से ख़रीदा है डोमेन नेम। तो इस डोमेन नेम को हम लोग अपना इस क्लाउड का जो भी वीबीएस है उससे कनेक्ट करेंगे। और जो हमारा एप्लीकेशन है जिसको हम लोगों ने बनाया है यार, यहाँ पास स्प्रिंग बूट को हमने बनाया है बैकएंड में और डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं माई और रिएक्ट हम लोगों ने यूज़ किया है फ्रंट एंड के लिए। तो इसको वीबीएस के अंदर डिप्लॉय करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पास आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो फ्रंट एंड है कुछ इस तरह से है। तो मैंने यार यहाँ पास कुछ ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं किया क्योंकि भाई हम लोग इसको डिप्लॉय करना सीख रहे हैं, कोई वेब एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं बनाए हैं। इसलिए मैंने यहाँ पास इसको सिंपल से बनाया है। यहाँ पास जो भी स्टूडेंट का डेटा है वो यहाँ से बैकएंड जो हमारा माई है वहाँ से फेच होके आ रहा है ये डेटा। और यहाँ से हम लोग नए स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऐड करूँ नया स्टूडेंट कबीर और उसका ईमेल दे दूँ @gmail.com और ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करूँ सिंपल। तो ये पेज एक बार रीलोड होगा और नए स्टूडेंट यहाँ पास मेरा ऐड हो चुका है। जो मेरा बैकएंड है माई वो मैंने डॉकर के अंदर चला के रखा है और पोर्ट को एक्सपोज किया है। तो चलो मैं इस माई डेटाबेस का एक्सेस लेता हूँ यहाँ पास और आपको दिखाता हूँ कि डेटा जो मैंने अभी ऐड किया है वो मेरे डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डॉकर पीएस करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास एक रनिंग कंटेनर है, इमेज है माई और इसका नेम मैंने रखा है सम माई। तो मुझे इसका सेल लेना है, ठीक है। तो डॉकर लिखूँगा यहाँ पास और exec -it इंटरेक्टिव मोड में ओपन करने के लिए। उसके बाद अपनी कंटेनर का नाम, तो मेरे कंटेनर का नाम है sum-my-sql। उसके बाद MySQL लिखेंगे, -u फॉर रूट यूज़र के लिए, ठीक है। और यहाँ पास मैं -p पासवर्ड के लिए। तो मैं अपना रूट यूज़र का पासवर्ड एंटर कर देता हूँ यहाँ पास। तो एंटर किया तो पासवर्ड गलत है, तो फिर एक बार ट्राई करते हैं। तो root@1234 शायद मैंने यही रखा है पासवर्ड। तो हाँ जी, मैं यहाँ बस एक्सेस हो चुका हूँ अपनी माई के अंदर। अब मैं डेटाबेसेस करके जितने भी डेटाबेस हैं उनको शो कर सकता हूँ। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यहाँ बस, SO आएगा, ठीक है, एसो शो डेटाबेसेस। तो मैंने यार यहाँ पास एक कॉलेज डेटाबेस है उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो यूज़ कॉलेज ऐसा करके आप लोग लिखो और अब मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ इस डेटाबेस को। अब इसके अंदर जितने भी टेबल्स हैं उसको देखने के लिए आप लोग शो टेबल्स कर सकते हो, बट मैं जितने भी एंट्रीज हैं उनको देखने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, जो मेरे टेबल का नाम है, एंटर करूँगा। तो अभी मैंने एक नया यूज़र ऐड किया था कबीर, वो यहाँ पास मुझे देखने को मिल रहा है, बढ़िया जी। तो यहाँ से हमारा फ्रंट एंड से हमारे बैकएंड में डेटाबेस के अंदर ऐड हो रहा है, सही तरीके से हमारा API काम कर रहा है। और बैकएंड का हमारा जो कोड है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि भाई मेरे जो स्टूडेंट कंट्रोलर है उसके अंदर मैंने ये क्रॉस ओरिजिन वाला जो प्रॉब्लम आता है, ठीक है, उसको मैंने हैंडल करने के लिए कुछ इस तरीके से कोड को लिखा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप लोग देख लो यहाँ बस, और अपने हिसाब से थोड़ा फिक्स कर लो जो चीज़ें आपको अपडेट करना है अपने बैकएंड के अंदर उसको। और अगर यहाँ पास आए रिसोर्स के अंदर, और तो भाई मैंने 2 इन्वायरमेंट बनाए, एक है डेवलपमेंट के लिए और एक है प्रोडक्शन के लिए। तो अभी मेरा डेवलपमेंट वाला इन्वायरमेंट यहाँ पास इनेबल है। string.profiles.active ऐसा अगर करते हैं तो हम लोग किसी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट को एक्टिव और डीएक्टिव कर सकते हैं। तो डेव के अंदर आओ, तो डेव के अंदर मैंने अपना डेटाबेस का URL यहाँ पास दे दिया जो कि मेरे लोकल होस्ट के अंदर चल रहा है। और एक और डेटाबेस के अंदर मैंने यूज़र बनाया है अभी नाम का। तो ये कैसे बनाएंगे इसको भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और उसका पासवर्ड ये है। और जो मेरा फ्रंट एंड है वो इस पोर्ट पर चल रहा है अभी। तो अब करेंगे क्या, यहाँ पर जो मेरा सर्वर का पोर्ट है वो 9000 है, बढ़िया जी, और बाकी चीज़ें तो ठीक ही है। और अगर मैं प्रोडक्शन के अंदर जाऊँगा तो मैं जो अलाउ ओरिजिन है वो इसको ये रख लूँगा,
और बाकी चीज़ें सब सेम रहेगा। हम लोग देखेंगे कि कैसे करेंगे। अब यार सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पास अपना जो मैंने यहाँ पास आर्टिकल लिख के रखा है, इस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे पहले तो यार हमको एक मशीन बनाना पड़ेगा, तो चलते हैं डिजिटल ओशियन के अंदर। यहाँ बस कोड भैया वाले प्रोजेक्ट के अंदर हूँ मैं, और क्रिएट पर क्लिक करूँगा, एक नया ड्रॉपलेट क्रिएट करेंगे। ड्रॉपलेट अब कुछ नहीं है, एक वर्चुअल मशीन है सिंपल, जो कि हमारा क्लाउड के अंदर चलेगा। तो मैं यहाँ से अपना रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ बेंगलोर, और उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करेंगे 24 LTS वर्जन। बेसिक प्लान के अंदर जाऊँगा, प्रीमियम 32 और 4 GB रैम वाला। आप लोग चाहो तो ये $8 पर मंथ वाला भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं अभी इसके अंदर जा रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, SSH की जनरेट कर लेना है, ठीक है। अगर आपके पास पहले से SSH की है तब तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं है तो आप लोग यहाँ पास ऐड न्यू SSH की पर क्लिक करो, और इन्होंने यहाँ पास कमांड दे के रखा है कि भाई ये वाला कमांड ऐड करो और आपका SSH की जनरेट हो जाएगा। बट मैं ये वाला कमांड यूज़ नहीं करूँगा। मैं यहाँ पास आऊँगा और नीचे स्क्रॉल करता हूँ। मैंने शायद यहाँ पास नीचे कमांड दे के रखा कि भाई आपको कैसे इसको जनरेट करना है, तो ये वाला कमांड यूज़ करेंगे। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और आता हूँ अपने इसके अंदर। तो अब मुझे तो इसका कोई काम नहीं है, एग्ज़िट हो जाता हूँ और मैं चलता हूँ अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर। ये मेरा स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है, ये बैकएंड है और ये फ्रंट एंड। तो यहाँ पास मैं अपना पावर सेल जो टर्मिनल है उसको ओपन कर लेता हूँ और उस कमांड को पेस्ट करूँगा, और यहाँ पर मैं अपना ईमेल आईडी दे दूँगा, abhinay@gmail.com। ठीक है जी, एंटर प्रेस करूँगा। अब आपको इसका नाम रखना है तो कुछ दूसरा नाम रख सकते हैं, तो मैं इसको बोल देता हूँ स्प्रिंग बूट नाम रख देता हूँ। एंटर प्रेस करूँगा, एंटर। अगर यार आप लोग यहाँ पास एंटर पास फ्रेज के अंदर कोई पास फ्रेज एंटर कर रहे हैं, तो जब आप लोग इसको एक्सेस करोगे वहाँ पास इसको ज़रूरत पड़ जाएगा। तो अभी मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया, मतलब कोई पास फ्रेज यहाँ पास मैंने यूज़ नहीं किया है। अब मैं एलएस करके देखूँ तो मुझे एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की दोनों मिल गया, बढ़िया जी। तो इन पब्लिक की और प्राइवेट की का हम लोग यूज़ करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। तो अब यहाँ पर आप लोग टाइप कमांड का यूज़ करो और स्प्रिंग बूट .pub जो पब्लिक की है उसको आप लोग यहाँ से कॉपी कर लो, ऐसे सेलेक्ट करो सिंपल Ctrl+C, और आ जाओ अपने डिजिटल ओशियन के अंदर और यहाँ पर अपने की को पेस्ट कर देते हैं। अब इसका नाम रखने को बोल रहे हैं तो मैं स्प्रिंग बूट नाम रख देता हूँ इसका सिंपल। एड SSH की पर क्लिक करूँगा और मेरा SSH की यहाँ से ऐड हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि भाई दोनों की को यूज़ कर सकते हो, तो मैं अभी इसको एक ही की को यूज़ करूँगा, स्प्रिंग बूट वाला। तो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये फ्री है तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप लोग अपना IPv4 इनेबल कर सकते हो, बढ़िया। अब यहाँ पास होस्ट नेम पूछ रहा है तो मैं होस्ट नेम बोल देता हूँ स्प्रिंग बूट। अब सिंपल क्रिएट ड्रॉपलेट पर क्लिक करना है और ये आपका ड्रॉपलेट क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले यार हम लोग अपना बैकएंड है उसको डिप्लॉय करेंगे अपने VPS के अंदर, उसके बाद हम लोग फ्रंट एंड के ऊपर जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको आना है, इसको हम लोग बनने देते हैं, आपको आना है अपने बैकएंड के अंदर। और अभी तो ये रनिंग केस में तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। अब बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा, हम लोग जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है उसको रन टाइम में चेंज कर सकते हैं कमांड का यूज़ करके। तो मैं माविन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से पैकेज पर आऊँगा, राइट क्लिक करके यार यहाँ पर सबको रन माविन बिल्ड पर क्लिक कर देना है। तो ये जो भी जार फाइल है उसको बिल्ड कर देगा और वो मिल जाएगा आपको टारगेट फोल्डर के अंदर। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फ्रंट एंड है और जो भी MySQL डेटाबेस है वो रनिंग होना चाहिए, चलता फिरता होना चाहिए, तभी ये बिल्ड होगा, वरना ये जब कनेक्ट करेगा डेटाबेस से तो ये एरर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको बिल्ड होने देता हूँ, आप लोग यहाँ पास देख सकते हो ये बिल्ड हो रहा है, तो इसको बिल्ड होने देते हैं। और अब आते हैं यहाँ पास कि हमारा VPS अब तैयार हो गया है। यहाँ पास मुझे मेरा IPv4 देखने को मिल रहा है मेरी VPS का, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ सिंपल। और हमको अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेप है वो है हमारे VPS का रिमोट एक्सेस लेना। तो अपनी पावर सेल के अंदर आते हैं, LS करूँगा और ये हुआ मेरा प्राइवेट की, तो मैं अपने प्राइवेट की का यूज़ करूँगा SSH-i और स्प्रिंग बूट। अब मैं रूट यूज़र से लॉगिन करूँगा @ और अपना IPv4 यहाँ पास एंटर करेंगे और मैं यहाँ से एंटर प्रेस करूँगा। ये बोलेगा कि भाई आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू, यस पर क्लिक करेंगे एंड ये मुझे क्या कर देगा,
मेरे सर्वर के अंदर एक्सेस दे देगा। मैं कंट्रोल एल करके क्लीन कर लेता हूँ अपनी स्क्रीन को। अभी मैं PWD करूँ तो ये बताएगा कि भाई अभी आप रूट के अंदर हो। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग अपनी मशीन को अपडेट और अपग्रेड कर लेते हैं। इस कमांड को कॉपी करूँगा, मैं रूट यूज़र हूँ इसलिए मैं सुडो का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अपना यहाँ बस एंटर करूँगा और ये जो भी अपडेट्स हैं उनको यहाँ पास मुझे ला के दे देगा। यस क्लिक करना है हमको यहाँ पास और ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा जितने भी अपडेट्स हैं उनको। तो इसको अपडेट होने देते हैं हम लोग। और यहाँ पास अगर मैं आऊँ बैकएंड एप्लीकेशन के अंदर तो ये मेरा बिल्ड शायद बन चुका है। और अगर मैं देखूँ यहाँ पास नीचे आके तो मुझे एक जार फाइल मिल गया। ठीक है, बढ़िया जी। अब मैं इस लोकेशन के अंदर आऊँगा बैकएंड के अंदर और टारगेट के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पास मुझे जार फाइल मिल जाएगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सिंपल और अपना जो मेन रूट डायरेक्टरी उसके अंदर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, जो कि हम लोग इसको कॉपी करेंगे अपने रिमोट सर्वर के अंदर। अब पावर शेल के अंदर आते हैं तो ये मेरा अपडेट वाला कमांड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पास आता हूँ नेक्स्ट, जितने भी ये टूल्स हैं, जितने भी जैसे कि MySQL सर्वर, Node.js को हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इन सभी कमांड को कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। अब PM2 का भी ज़रूरत पड़ेगा, हमारा फ्रंट एंड जो चलेगा React.js का वेबसाइट उसको रीलोड करने के लिए, और जावा तो चलेगा ही बैकएंड को चलाने के लिए। और ये हमारा वेब सर्वर बन जाएगा Nginx। सिंपल है, इसको हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ बस मैं पेस्ट कर देता हूँ सेल के अंदर, अपना एंटर कर दूंगा और ये यस यस पूछेगा तो मैं इसको अलाउ कर दूंगा यस यस करके, तो ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको वेरीफाई कर लेना है कि भाई जितने भी सर्विसेज आप लोगों ने इंस्टॉल किया है वो सही से इंस्टॉल है कि नहीं, वर्जन क्या है ये आप लोग चेक कर लो। इसके बाद हम MySQL को कॉन्फ़िगर करेंगे। अब देखता हूँ कि भाई ये प्रोसेस कहाँ तक हुआ है। तो ये मेरा जो Node.js है उसको इंस्टॉल कर रहा है, तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। और कुछ भी अगर पूछता है सामने में यस या नो तो हमको यस पर क्लिक कर देना है। तब तक इसके होते तक यार मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पास अगर आप लोग नीचे आओ, इसी के अंदर देख लेते हैं कि इस तरीके से हम लोग लॉगिन कर लेंगे अपने MySQL के अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट एनोनिमस लॉगिन है हमारे MySQL के अंदर, वो इनेबल होता है, तो हम लोग बिना यूज़र नेम और पासवर्ड के लॉगिन हो जाएंगे रूट अकाउंट से। और इस तरीके से हम लोग अपने रूट का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यार इसको सिक्योर बनाएंगे कि बाकी जितने भी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स हैं या फिर डेटाबेस है, रूट यूज़र को अलाउ करना है लॉगिन या फिर डिसअलाउ करना है, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। और इसको हम लोग इस बूट टाइम के अंदर इसको इनेबल कर लेंगे कुछ इस कमांड से। और एक नया यूज़र हम लोग क्रिएट करेंगे जिसको हम लोग सभी प्रकार का प्रिविलेज देंगे जो कि हमारा काम करेगा, और रूट यूज़र को हम लोग लॉगिन वाला परमिशन नहीं देंगे। और फिर नीचे वाले थर्ड स्टेप में, फोर्थ स्टेप में हम लोग देखेंगे कि भाई कैसे जो हमारा जार फाइल है उसको हम लोग कैसे कॉपी करेंगे लोकल मशीन से रिमोट मशीन के अंदर, और जो प्रोजेक्ट है उसको भी हम लोग कॉपी करना देखेंगे। तो मैं इंतज़ार करता हूँ इसके कंप्लीट होने का, इसको यस पर क्लिक कर देता हूँ। और अभी ये मेरा शायद JRE को ये डाउनलोड कर रहा है और लगभग अब मेरा काम कंप्लीट हो ही गया। ये लास्ट में Nginx को मैं इंस्टॉल कर देता हूँ यस पर क्लिक करके। और फिर हम लोग क्या करेंगे, MySQL लिखेंगे MySQL, और यहाँ पर मैं MySQL के अंदर आ गया हूँ। अब मुझे क्या करना है, सिंपल अपना जो पासवर्ड है रूट का उसको चेंज करना है। तो इसको मैं Ctrl+C करूँगा और रूट का पासवर्ड मैं लिख दूँगा root@123 एंटर प्रेस करूँगा तो मेरा क्वेरी ओके है। अब यहाँ से मैं एग्ज़िट ले सकता हूँ, बट मुझे क्या करना है, मुझे एक और यूज़र क्रिएट करना है अभी नाम से। तो मैं इसको कॉपी करूँगा इस कमांड को और एंटर प्रेस कर दूँगा। उसके बाद मैं इसको यार जितने भी प्रिविलेजेस हैं उनको प्रोवाइड करूँगा कि भाई ये जो यूज़र है उसको यार सभी डेटाबेस का एक्सेस है, * बीच में डॉट करेंगे। और % का मतलब होता है कि भाई मैं किसी भी होस्ट से लॉगिन कर सकता हूँ, अपने कंप्यूटर से भी इस यूज़र का एक्सेस ले सकता हूँ, ये बेसिकली इसका मतलब है। उसके बाद हम लोग फ्लश वाला कमांड चलाएंगे, प्लस प्रिविलेजेस, और फिर एग्ज़िट हो जाएंगे। यहाँ से हमारा काम कंप्लीट हो गया डेटाबेस से रिलेटेड। अब आप लोग चाहो तो इस यूज़र से लॉगिन हो सकते हो अपनी MySQL डेटाबेस के अंदर, बट मैं अभी इस वाले कमांड को चलाऊँगा। तो अभी आपको बाहर आ जाना है MySQL से, इस कमांड को पेस्ट करो और ये पूछ रहा है कि भाई एंटर रूट पासवर्ड, तो रूट का पासवर्ड मैं एंटर कर देता हूँ सिंपल।
और फिर आगे ये बोलेगा कि भाई हम लोग वैलिडेट पासवर्ड कंपोनेंट कैन बी यूज टू टेस्ट पासवर्ड। तो मैं इसको बोल देता हूँ कि हाँ जी यस कर दो, और यहाँ पास जो भी लेवल है पासवर्ड वैलिडेशन का उसको मैं अभी 0 कर देता हूँ। 0 प्रेस करना है आपको लो के लिए, मीडियम फॉर 1 एंड 2 फॉर स्ट्रॉन्ग, तो अभी मैं 0 रखता हूँ। और ये बोल रहा है कि भाई क्या पासवर्ड को चेंज करना चाहते हो रूट यूज़र का, तो अभी तो नहीं करूँगा मैं। रिमूव एनोनिमस यूज़र, यस रिमूव कर दो। और रूट लॉगिन को डिसअलाउ करना है, यस डिसअलाउ कर दो। रिमूव टेस्ट डेटाबेस, यस रिमूव कर दो और यस पर क्लिक करो, सिंपल। अब ऑल डन हो गया है। बस हमारा जो माई सीक्वल का सेटअप है वो यहाँ से कंप्लीट हो गया है। एक बार आपको ये वाला कमांड चला लेना है ताकि जब भी आपका मशीन बूट हो तो जो माई सीक्वल है वो ऑटोमेटिक रन हो जाए। अब मैं एक बार लॉगिन करके दिखा देता हूँ, माई सीक्वल -u फॉर यूज़र नेम, तो अभी यूज़र नेम है मेरा, और -p फॉर पासवर्ड। अब मैं अभी का पासवर्ड डालूँगा यहाँ से और एंटर करूँगा, तो मैं अभी यूज़र के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ। एग्ज़िट कर देता हूँ। अब सिंपल मेरा काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, मेरा डेटाबेस वाला जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो तो कंप्लीट हो गया। अब सिंपल हमको क्या करना है, जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट का जार फाइल क्रिएट किया था, जो भी प्रोडक्शन बिल्ड है, उसको कॉपी करना है अपनी लोकल मशीन से रिमोट मशीन के अंदर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा VPS है उससे मैं बाहर आ जाऊँगा और LS करूँगा, तो यहाँ पास मुझे मेरा प्रोजेक्ट दिख रहा है। क्योंकि यार अभी मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर अपना पावर सेल ओपन किया है, इसलिए मुझे मेरा प्रोजेक्ट दिख रहा है बैकएंड वाला। अब इसको मुझे अपनी रिमोट सर्वर के अंदर कॉपी करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, SCP-i अपना जो की फाइल है उसका नाम दे दूँगा यहाँ बस स्प्रिंग बूट, और मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम दूँगा। तो मेरा प्रोजेक्ट का नाम है बैकएंड, तो बैकएंड और यहाँ पर 0 करके इस तरीके से मैं लिख दूँगा। रूट यूज़र एंड @ अपना IPv4 यहाँ से आपको पेस्ट करना है। तो चलेंगे डिजिटल ओशियन के अंदर और यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा। एंटर करके मैं यहाँ पास बोलूँगा कि /रूट के अंदर कॉपी कर दो, तो एंटर प्रेस कर दूँगा और ये क्या कर देगा, ये जो मेरा जार फाइल है उसको ये रूट के अंदर कॉपी कर देगा। बढ़िया जी, तो इसको मैं कॉपी होने देता हूँ और यहाँ बस मैं एक और सेल ओपन कर लेता हूँ साइड में टाइम बचाने के लिए, और CD करके मैं चलूँगा अपनी उस डायरेक्टरी के अंदर, या फिर मैं यहाँ पास राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, सिंपल। और मैं फिर से यहाँ पर लॉगिन कर लूँगा SSH-i और स्प्रिंग एंड रूट @ IPv4 एंटर करूँगा। तो मैं अपने रिमोट सर्वर के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ। अब मैं यहाँ बस अगर pwd करूँ, pwd एंटर, तो रूट के अंदर हूँ। अब इसी डायरेक्टरी के अंदर यार मैं एक फ़ाइल बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं कमांड का यूज़ करूँगा mkdir। अभी मेरा टर्मिनल थोड़ा हैंग कर रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट को, इसलिए शायद। तो mkdir स्पेस करूँगा और प्रोजेक्ट नाम से मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगा। एंटर प्रेस करूँगा तो मेरा फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। LS करके देखता हूँ कि यहाँ पास मेरा फ़ोल्डर है कि नहीं। तो हाँ जी, मेरा एक प्रोजेक्ट नाम का फ़ोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर यार मैं जो प्रोजेक्ट है इसको मूव कर दूंगा एक बार ये मेरा कॉपी कंप्लीट हो जाए। तो तब तक क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पास आते हैं अपने इसके अंदर, और मैं डोमेन नेम को आपको पॉइंट करा के दिखा देता हूँ। तब तक कॉपी करूँगा सिंपल इस IPv4 को, और यहाँ पास आएंगे, मैनेज पर क्लिक करेंगे अपने डोमेन नेम वाले सेक्शन के अंदर जाके। आप लोग यहाँ पास भी जाके इसको क्लिक कर सकते हो। तो फिर मैं वेट करता हूँ इस पेज को लोड होने का। अब DNS नेम सर्वर के अंदर आपको क्लिक करना है, और जो भी नेम सर्वर है यार यहाँ पर उसको आपको डिफ़ॉल्ट रखना है, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पास आपको A सेलेक्ट करना है, 8 और IPv4 है उसको यहाँ पास पेस्ट कर दो, और सिंपल ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करो, तो आपका जो नया रिकॉर्ड है IPv4 वो यहाँ से ऐड हो जाएगा। अब सिंपल आपको फिर से यहाँ पास टाइप में आपको 4 टाइम्स A सेलेक्ट करना है, 8, और यहाँ से IPv6 को पेस्ट कर देना है। अब IPv6 मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ पास आओ, क्लिक करो अपने ड्रॉपलेट के अंदर, यहाँ से आप लोग IPv6 को कॉपी कर लो और वापस आ जाओ, पेस्ट करो यहाँ पास,
ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करो तो ये आपका ऐड हो जाएगा। अब चलते हैं एक नए टैब के अंदर और अपना डोमेन नेम को मैं यहाँ पास codeagastr.com एंटर प्रेस करूँगा और देखता हूँ कि भाई मेरा जो डोमेन नेम है वो मेरे VPS के साथ पॉइंट हुआ है कि नहीं हुआ है। और यहाँ पास मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार इनकॉग्निटो मोड में ओपन करता हूँ, codeagastr एंटर प्रेस करूँगा, क्योंकि यार ये जो मेरा ब्राउज़र है उसके अंदर मैंने और भी टेस्टिंग किया था तो ये बार बार एस लगा देता है। तो अब मैं इसको फिर से रन करूँ एक बार, तो मुझे जो डिफ़ॉल्ट पेज होता है एनजिनिक्स का वो मुझे देखने को मिलना चाहिए, जो कि यहाँ देखने को मिल रहा है और बोल रहा है कि भाई अभी आपका वेबसाइट सिक्योर नहीं है। बढ़िया जी, तो हमारा डोमेन तो पॉइंट हो गया। अब ब्राउज़र के अंदर आता हूँ और इसको मैं क्लोज़ करता हूँ क्योंकि मेरा कोई काम नहीं है उसके साथ। अब मैं यहाँ पास आऊँ अपने पावर सेल के अंदर, तो मेरा प्रोजेक्ट है वो कॉपी हो चुका है सक्सेसफुली। अब देखते हैं यहाँ पास कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ls करूँगा तो मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पास कॉपी हो गया है। अब मैं mv कमांड की मदद से जो मेरा बैकएंड वाला प्रोजेक्ट है उसको मूव करूँगा /root/प्रोजेक्ट के अंदर। ls करूँ तो अब मेरा जो प्रोजेक्ट है बैकएंड वाला वो प्रोजेक्ट के अंदर चला जाएगा। तो प्रोजेक्ट ऐसे करके मैं यहाँ पास आ जाऊँगा, ls करूँगा तो ये है मेरा प्रोजेक्ट। अब इसको रन करने के लिए हम लोग सिंपल कमांड का यूज़ करेंगे, java-jar और अपना प्रोजेक्ट के नाम बैकएंड और हाइफन कमांड क्या होता है इसको मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि भाई आपको यूज़ करना है किसी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट वेरिएबल को इनेबल करने के लिए ये वाला कमांड springs.profiles.active। तो मैं प्रोडक्शन वाला को इनेबल करना चाहता हूँ तो उसको मैं असाइन कर दूंगा prod और एंटर प्रेस करूँगा। तो मुझे यहाँ पास एक एरर देखने को मिल रहा है कि भाई अननोन डेटाबेस कॉलेज। तो क्या करेंगे हम लोग, अननोन डेटाबेस कॉलेज ऐसा बोल रहा है तो फिर मैं एक बार अपना जो mysql-u करके उसके अंदर मैं एंटर हो जाता हूँ अभी और -p और बोलूँगा इसको पासवर्ड दे दूँगा अभी @1234 और डेटाबेसेस करूँगा। तो कॉलेज नाम से डेटाबेस नहीं है तो मैं क्रिएट डेटाबेस करके मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर लूँगा कॉलेज नाम का। एंटर एग्ज़िट करता हूँ। अब फिर से वही कमांड मैं यहाँ बस रन करूँगा जो मेरा जार फाइल को रन कर देगा। अब देखते हैं कि यार ये प्रॉब्लम कैसे नहीं जाता। तो मेरा जो बैकएंड का सर्विस है API वाला वो यहाँ पास रनिंग हो चुका है। अब मैं इसका एक्सेस कैसे लूँगा, तो यहाँ पास मैंने कुछ रूट डिफाइन करके रखा है। चलो इसको हम लोग जाते हैं, देखते हैं। IPv4 को कॉपी करूँगा सिंपल और यहाँ पास पेस्ट करूँगा और पोर्ट नंबर 9000 के अंदर मैंने चला रखा है, इसको एंटर करूँगा तो ये बोलेगा कि भाई वाइट लेबल एरर, मतलब हमारा जो बैकएंड है वो आ गया है सही से। स्टूडेंट नाम से मैंने एक रूट बनाया तो अभी मुझे एक एम्प्टी अरे मिल रहा है, मतलब मेरे पास अभी कोई स्टूडेंट नहीं है मेरे डेटाबेस के अंदर। बट मैं डेटाबेस के अंदर जैसे ही स्टूडेंट्स ऐड करूँगा यहाँ पास भी मुझे स्टूडेंट देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पास प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ पास अपनी सेल के अंदर आऊँ तो जब तक मेरा ये विंडो ओपन है जो पावर सेल वाला है तब तक भाई मेरा जो बैकएंड है वो चलेगा। जैसे ही मैंने इसको क्लोज़ किया है फिर Ctrl+C किया तो ये तो बंद हो जाएगा। अब मैं फिर से यहाँ पास रिक्वेस्ट करूँ तो भाई ये बोलेगा कि दिस साइट कांट बी रीच। तो मैं इसको कैसे फिक्स करूँ, इसके लिए हम लोग को यार एक स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा। LL करता हूँ मैं यहाँ पास, तो मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पास है। तो यहाँ पास मैं क्या करता हूँ, एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ nano start.sh नाम का, और यहाँ पास मैंने स्क्रिप्ट दे रखा है आपको। आप लोग सिंपल इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर लो Ctrl+C और यहाँ से पेस्ट करो। बस आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है। यहाँ पास मैंने प्रोजेक्ट नाम से बनाया था फोल्डर, तो इसको मैं प्रोजेक्ट कर दूँगा। और आप लोग आओ यहाँ पास तो अपना जो जार फाइल है उसका नाम लिख लो। तो मैं जार फाइल का नाम यहाँ से F2 करके Ctrl+C कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पास पेस्ट कर देता हूँ ना प्रोजेक्ट जो है उसका नाम, और बाकी तो सेम रहेगा। बस यहाँ पास थोड़ा सा आपको चेंजेस करना है, प्रोजेक्ट रहेगा, प्रोजेक्ट्स की जगह Ctrl+O प्रेस करो, एंटर प्रेस करो और Ctrl+X, तो आप लोग बाहर आ जाओगे। अब इसी तरीके से स्टॉप करने के लिए भी एक स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा, stop.sh एंटर करो और यहाँ पास आ जाओ आर्टिकल के अंदर, इसको कॉपी कर लो Ctrl+C एंड पेस्ट।
थोड़ा सा चेंजेस करना है, बस आपको अपने हिसाब से जो भी फोल्डर का नाम रखे हो वो। Ctrl+O, एंटर, Ctrl+X। बढ़िया जी। अब मुझे अपना जो प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये start.sh कमांड है उसको रन करना पड़ेगा। ये वाला जो स्क्रिप्ट है उसको स्टॉप करने के लिए stop.sh को चलाना पड़ेगा। अब बस मुझे इसको ch मोड करके इसको परमिशंस प्रोवाइड कर देना है रीड राइट एग्जीक्यूट का। तो मैं इसको 7 कर दूँ या फिर 4 कर दूंगा तो भी चल जाएगा, या फिर मैं +X कर दूंगा तो भी चल जाएगा। तो start.sh एंड stop.sh दोनों को भाई एग्जीक्यूट का परमिशन दे दो। तो थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक, तो इसको चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ch मोड एंटर LL करूँगा तो इसको यार रीड राइट एग्जीक्यूट का परमिशन मिल गया है। अब मैं start.sh तो दिक्कत क्या है, LL करूँ start.sh तो भाई मुझे इसको और परमिशंस देना पड़ेगा शायद। तो मैं क्या करूँगा, ch मोड 7 स्टार्ट एंड स्टॉप करके दे देता हूँ, और start.sh चल क्यों नहीं रहा है ये, LL किया, start.sh तो है, तो start.sh करूँगा, चलना तो चाहिए ./start.sh। अच्छा ऐसे कर रहा था यार, मैं गलत लगा रहा था। तो बस एंटर करो। अब ये आपका बैकएंड में आपका जो हमारा सर्विस है जार फाइल वाला वो रन हो गया है। अब बस आपको यहाँ पर आना है, एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि भाई अगर ये सही से कनेक्ट हो गया तो हमको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अब स्टॉप करने के लिए आपको स्टॉप वाला स्क्रिप्ट चला देना है, तो वो स्टॉप कर देगा। यार इस टाइम पर हमारा जो बैकएंड है वो कम्प्लीटली होस्ट हो चुका है हमारे VPS के अंदर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना जो फ्रंट एंड है उसको होस्ट करने का। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, एक चेंजेस करना है। आपको आना है अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर, जो कि मेरा फ्रंट एंड प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल बना के रखा है। तो ये तो मेरे लोकल होस्ट वाला इन्वायरमेंट वेरिएबल है, तो इसको मैं कमेंट करूंगा और सिंपल इसको मैं अनकमेंट कर दूंगा। यहाँ पर एक चेंजेस करना है कि भाई यहाँ पर आपको अपना जो होस्ट है उसका IP एड्रेस डालना है। तो IP एड्रेस वहीं पर मिलेगा डिजिटल ओशन के अंदर। कॉपी करो इस IP एड्रेस को और इसको आप लोग यहाँ पर रिप्लेस कर दो। और इस एप्लीकेशन के अंदर यार कुछ खास नहीं है, आपको मैं दिखाऊं। जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है वो यहाँ पर स्टूडेंट के डेटा को गेट करने के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पर इस रूट के अंदर, और एक स्टूडेंट के डेटा को डेटाबेस के अंदर राइट करने के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पर। बढ़िया जी। इन्वायरमेंट वेरिएबल आपको कुछ इस तरीके से यूज़ करना है, import meta.with API URL। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भाई यहाँ पर आपने जो भी API बना के रखा है जैसे API URL, तो उसके सामने यार आपको with_ प्रीफिक्स लगाना अनिवार्य है, वरना ये एरर देगा। बढ़िया जी। और आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर आपको एक फ़ाइल बनाना है ecosystem.config.cjs नाम से, और इसके अंदर जो भी कंटेंट है इसको ये सेम टू सेम यार ये कंटेंट आप लोग कॉपी पेस्ट कर दो। यहाँ पर अगर आओगे आप लोग आर्टिकल के अंदर तो आपको वो देखने को मिल जाएगा कि क्या कंटेंट इसके अंदर डालना है। ये वाला फाइल क्रिएट करो और इसको डाल दो। यहाँ पर यार जब हम लोग अपना जो रिएक्ट का एप्लीकेशन है जो कि हम लोगों ने वेट के माध्यम से बनाया है, उसको अगर हम लोग प्रोडक्शन के अंदर लेके जा रहे हैं तो उसके लिए कमांड होता है npm रन प्रीव्यू। और जो प्रोडक्शन के अंदर चलता है हमारा एप्लीकेशन उसका पोर्ट नंबर ये होता है, इसलिए मैंने पोर्ट नंबर ये रखा है। और डेवलपमेंट के अंदर जो पोर्ट नंबर यूज़ होता है वो 5173 होता है, इसलिए हम लोग ने डेवलपमेंट के अंदर यहाँ पर दिखाऊँ आपको तो ये मेरा पोर्ट नंबर 5173 यूज़ हो रहा है। तो बस आपको इसको ऐड करना है और आपको बस इसको पुश कर देना है अपने गिटहब के अंदर। ऑल गुड करके मैं यहाँ पर पुश कर देता हूँ। कमिट करना है पहले, तो इसको मैं ऐड करूँगा, कमिट पर क्लिक करूँगा और यहाँ से सिंपल पुश कर दूँगा। यहाँ बस जो मेरा प्रोजेक्ट है वो गिटहब के अंदर पुश हो चुका है। तो मैं अगर आपको दिखाऊँ अपना प्रोफाइल ओपन करके गिटहब वाला और यहाँ बस रिपोजिटरीज़ के अंदर जाऊँ, तो मैंने फ्रंट एंड नाम से ये प्रोजेक्ट को पुश किया गिटहब के अंदर। प्राइवेट है मेरा, देखो यहाँ पर लॉग दिख रहा है, आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आपको क्या करना है, इस प्राइवेट जो प्रोजेक्ट है उसको एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पर से की जनरेट करना पड़ेगा। उससे डी करके मैं रूट के अंदर आता हूँ और आपको
SSH करके इसको की जनरेट करना पड़ेगा, जिसका कमांड आपको यही मिल जाएगा कि कैसे आपको जनरेट करना है SSH की। और उसके लिए आपको यहाँ पर करना ये होगा कि ये जो कमांड है उसको चलाना पड़ेगा अपने VPS के अंदर। और सिंपल अपना ईमेल आईडी दे दो, abhinay@gmail.com। एंटर प्रेस करूँगा, कुछ मैं यहाँ बस नहीं कर रहा हूँ, बस एंटर करके एलएस करूँगा। अब यहाँ बस अगर मैं एल करता हूँ तो यहाँ बस एक हिडन फोल्डर है SSH, इसके अंदर cd करूँगा .ssh और cd.ssh और ls करूँ तो यहाँ पास मुझे एक प्राइवेट की मिलेगा, ये वाला प्राइवेट की है और ये पब्लिक की है। तो भाई मैं पब्लिक की को कॉपी कर लूँगा cat id.public करके, इसको सिंपल आपको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है और आना है अपनी गिटहब प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पास आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है और नीचे आपको यार डिप्लॉय कीज का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पास उसको ऐड करना है। तो मैंने एक पहले से की ऐड करके रखा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सिंपल। और फिर एक ऐड डिप्लॉय की पर क्लिक करके नया की ऐड करेंगे, इसका नाम रख देता हूँ मैं स्प्रिंग बूट अलाउ राइट एक्सेस। ऐड की पर क्लिक करूँगा और ये मेरा की ऐड हो चुका है। अगर आपको यहाँ बस पासवर्ड पूछता है आपके गिटहब अकाउंट का तो आप लोग एंटर करके आगे बढ़ जाना, ठीक है जी। और हमारा डिप्लॉय की यहाँ बस ऐड हो चुका है, बस आपको फ्रंट एंड पर आना है, मतलब अपने प्रोजेक्ट के नाम पर कोड पर जाओ, क्लिक करो, SSH सेलेक्ट करो, इसको कॉपी करो और आ जाओ अपने सेल के अंदर। cd डॉट करके मैं रूट के अंदर आ जाता हूँ और सिंपल गिट क्लोन करके आपको इसको क्लोन कर लेना है अपने इस VPS के अंदर। यस टाइप करूँगा और इंटर प्रेस करूँगा, जैसे ही ये मैंने किया ये मुझे क्लोन करके दे दिया है। और मैं cd करके फ्रंट एंड के अंदर जाऊँगा और हमेशा की तरह npm i करके मैं जितने भी डिपेंडेंसी है पैकेजेस हैं उनको इंस्टॉल कर लेता हूँ npm इंस्टॉल करके। और फिर हम लोग इसका यार जो प्रोडक्शन बिल्ड है वो उसको डेवलप करेंगे npm रन बिल्ड कमांड की मदद से, ठीक है। तो ये मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। अब क्या करना है, इसको मुझे चलाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पास आओ आप लोग आर्टिकल के अंदर। तो हमारा प्रोजेक्ट कॉपी हो गया। अब nginx को कॉन्फ़िगर करेंगे उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जो मेरा PM2 वाला कॉन्सेप्ट है उसको मैं यहाँ से लगा देता हूँ। तो नैनो ये तो हम लोगों ने बना के रखा है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब इसको मैं स्टार्ट करता हूँ सिंपल, इसको मैं एंटर करूँगा और ये रनिंग है और इसको सेव कर देते हैं एंड इसको हम लोग सेव कर देते हैं, बढ़िया जी। तो ये दोनों कमांड आपको रन करना है, तो जो PM2 है वो आपके वेबसाइट को सर्व करना स्टार्ट कर देगा। अब जो हमारा डोमेन नेम है इसको हम लोग थोड़ा कॉन्फ़िगर कर लेते हैं nginx को। तो मैं एक वर्चुअल होस्ट फाइल यहाँ बस क्रिएट करूँगा नैनो करके, एंटर प्रेस करूँगा। आपको अपना डोमेन नेम लिखना है यहाँ पास, जैसे कि यहाँ पास मैंने अपना डोमेन नेम लिखा है वैसे ही आपको अपना डोमेन नेम लिख लेना है। और इस कंटेंट को सिंपल कॉपी और यहाँ पास पेस्ट करो। यहाँ पास थोड़ा सा आपको चेंजेस करना पड़ेगा, आपको अपना डोमेन नेम लिखना है यहाँ पर, जैसे कि मेरा डोमेन नेम यहाँ पास है codeakastra.com एंड मैं यहाँ पास आऊँ तो यहाँ पर भी मुझे codeakastra.com लिख देना है। अब Ctrl+O प्रेस करो सिंपल एंड Ctrl+X करके बाहर आ जाओ। अब इसका लिंक मुझे जनरेट करना है, ठीक है, सिंबॉलिक लिंक। तो इस कमांड को कॉपी करूँगा और हमेशा की तरह आप लोग अपना डोमेन नेम यहाँ से रिप्लेस कर दो और एंटर प्रेस करो तो ये बन गया। अब जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सही से हुआ है या नहीं हुआ है उसको चेक करने के लिए nginx-t कर दो। तो भाई ओके बोल रहा है कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट सक्सेसफुली। अब बस आपको एक चीज़ करना है, जो है आपको अपना जो सर्वर है nginx सर्वर उसको रीस्टार्ट कर लेना है। तो मैं इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ। अब चलता हूँ फ्रंट एंड के अंदर, जो कि मेरा ये है डोमेन नेम। तो इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ और मैंने यहाँ पास इग्नोटो मोड के अंदर भी खोल के रखा है, तो इसको भी मैं रिफ़्रेश करके देखता हूँ। जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो मुझे मेरा फ्रंट एंड दिख रहा है। अब मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट पर क्लिक करके कंसोल के अंदर जाके देखूँगा कि भाई
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो भाई यहाँ बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कंसोल लॉग इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ बस कंसोल लॉग करके रखा था अपने प्रोजेक्ट के अंदर। आप लोग चाहो तो उसको रिमूव कर सकते हो। बढ़िया। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से नया स्टूडेंट ऐड करूँगा। तो जैसे कि अभी, और इसका ईमेल आईडी ये है, ऐड स्टूडेंट पर क्लिक किया तो एक नया स्टूडेंट यहाँ बस ऐड हो गया। अब फिर एक नया स्टूडेंट ऐड करूँगा, जैसे कि रोहित, और इसको बोल दूँगा rohit@gmail.com। ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करूँगा तो 2 स्टूडेंट ऐड हो गया। तो यार हमारा डेटाबेस के अंदर ये स्टूडेंट ऐड हो रहा है। यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ, रिफ़्रेश करूँगा तो जो मेरा डेटा है वो डिलीट नहीं होगा क्योंकि ये तो डेटाबेस से आ रहा है। ठीक है, बढ़िया जी। तो यहाँ तक हम लोगों ने यार जो फ्रंट एंड और बैक एंड है दोनों को हम लोगों ने कंप्लीट होस्ट कर लिया अपनी VPS के अंदर। मैं आपको डेटाबेस के अंदर लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि भाई डेटा सही से आया है कि नहीं आया है। -u करूँगा और अभी यूज़र को लॉगिन करूँगा -b, और यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल दूँगा अपना MySQL का। यूज़ कॉलेज नाम से डेटाबेस बनाया था, और यहाँ पर मैं करूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। जो भी आप लोगों ने टेबल का नाम बनाया है उसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो ये मेरा फर्स्ट डेटा है। सेकंड डेटा, अब मैं क्या करूँ, एक और डेटा ऐड कर दूँ, जैसे कि मुझे ये प्रीति ऐड करना है, और यहाँ पास कुछ भी ईमेल डाल दो। ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करूँगा तो अभी के टाइम मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं। अब मैं ये वाला कमांड फिर से चलाऊँ तो देखो यहाँ पास भी 3 स्टूडेंट आ गया। अब मैं चाहूँ तो इसको डिलीट कर सकता हूँ कमांड की मदद से। बढ़िया जी, एग्ज़िट हो जाता हूँ यहाँ पास, और अभी मेरा जो वेबसाइट है वो कम्प्लीटली होस्ट हो चुका है मेरे VPS के अंदर। इसका भी मैं एग्ज़िट कर देता हूँ, इसको क्लोज़ कर देता हूँ, और इन दोनों का भी काम कंप्लीट हो गया। इसको भी हम लोग क्लोज़ कर सकते हैं। बट एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ आपको जो कि इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पास मैं एक्सेस लूँगा अपना मशीन का, और मान लिया जाए कि भाई मेरा जो फ्रंट एंड है, ठीक है, ये मेरा फ्रंट एंड है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पास मैं कोई चेंजेस करूँ। तो जैसे कि मैं app.jsx के अंदर आऊँगा, और स्टूडेंट डेटा है यहाँ पास मैं बोल दूँगा कि भाई अभी मैं जांगड़े, ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये तो फ्रंट एंड के अंदर मुझे दिख जाएगा यार जो भी चेंजेस है वो। अगर मैं देखूँ मेरा फ्रंट एंड, तो ये मेरा फ्रंट एंड है अभी जो लोकल होस्ट में चल रहा है अभी। ठीक है, तो यहाँ पास तो चेंजेस दिख रहा है, बट यार जो मेरा एक्चुअल जो वेबसाइट है प्रोडक्शन के अंदर उसमें तो चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से ऐड करेंगे गिट ऐड करके, और ऑल गुड करके मैं यहाँ बस कमिट लिख देता हूँ, और इसको मैं कमिट करके पुश कर देता हूँ अपने गिटहब के अंदर। तो पुश पर क्लिक करो, ये पुश हो जाएगा। अब सिंपल आपको क्या करना है, गिट करके आपको ls करता हूँ मैं यहाँ पास, और cd करके आपको अपने फ्रंट एंड प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। गिट पुल कमांड की मदद से जो भी अपडेट्स आए हैं आपके गिट प्रोजेक्ट के अंदर उसको आप लोग यहाँ से फेच कर लो, पुल कर लो, और npm run build कमांड की मदद से इसको बिल्ड कर लो। उसके बाद आपको pm2 रीलोड करके सिंपल इसको रीलोड करना है, pm2 रीलोड, और इसका ID 0 है आपके प्रोजेक्ट का। तो यहाँ बस ये बोल रहे हैं कि भाई ये कमांड नॉट फाउंड। पहले हम लोग pm2 स्टेटस देख लेते हैं कि भाई हमारा ID क्या है। तो प्रोजेक्ट का ID ये है 0, और pm2 रीलोड 0 करूँगा तो ये मुझे रीलोड कर देगा। अब मैं यहाँ पास रिफ्रेश करूँ तो जो चेंजेस मैंने किया था वो मुझे यहाँ पास देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एक बार आप लोगों ने इसको प्रोडक्शन के अंदर ले आए तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो, चेंजेस को अप्लाई अपने लाइव जो चल रहा है वेबसाइट उसके अंदर। और इसको यार आप लोग ऑटोमेट भी कर सकते हो, उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे आने वाले टाइम के अंदर अगर कमेंट आता है तो। अब एक काम जो बच गया है वो आप लोग कर लेना खुद से, या फिर आप लोग नीचे कमेंट करके बताओगे तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। वो है, आपको पता होगा कि भाई हमारा जो वेबसाइट है वो सिक्योर नहीं है। ठीक है, तो इसको सिक्योर कैसे बनाना है इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो बस आज की इस वीडियो के अंदर यार इतना ही। वीडियो कैसा लगा है ये नीचे आप लोग कमेंट करके बताओ। और बेसिकली जो ये क्वेश्चन है उसको हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, उन्होंने पूछा था कि भाई कैसे डिप्लॉय करें, इसके ऊपर एक वीडियो बना दो। तो उनके लिए ये वीडियो स्पेशल है। अगर आपने यार सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए
बाय बाय गाइस।